शिवानी नाम की एक युवा और साहसी लड़की एक शांत और दूर दराज गांव के किनारे एक पुराने लेकिन अपनेपन भरे झोपड़े में अकेली रहा करती थी। वह केवल 19 वर्ष की थी, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसके भीतर एक अजीब परिपक्वता भर दी थी। जब वह महज 15 की थी, उसके माता पिता एक बीमारी की चपेट में आकर चल बसे थे। कोई भाई बहन नहीं थे और रिश्तेदारों ने भी उसे सहारा देना उचित नहीं समझा। गांव में लोग उससे सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन उसकी मदद के लिए आगे कोई नहीं आता था। ऐसे में शिवानी ने अपने छोटे से खेत और एक बकरी के सहारे जीवन की गाड़ी किसी तरह खींचनी शुरू की। सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में पहुंच जाती, दोपहर को बकरी का दूध निकालती और फिर दिन ढलने तक सूखे तालाब से मीलों दूर जाकर पानी भर कर लाती। गर्मियों की तपती धूप, सूखे कुएं और तपती जमीन ने उसकी दिनचर्या को और भी कठिन बना दिया था। उसकी झोपड़ी के पास एक छोटा सा आम का पेड़ था, जिसके नीचे वह शाम को बैठकर भगवान से बातें किया करती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही समय था। सूरज ढलने को था, लेकिन गर्मी की लहरें अब भी वातावरण को झुलसा रही थीं। शिवानी थकी हुई थी और बस थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। तभी दूर से उसने 3 अजनबी लोगों को गांव की ओर आते देखा। वे साधु जैसे लग रहे थे। गेरुआ वस्त्र, लंबी जटाएं और चेहरे पर तपस्या की चमक के साथ साथ थकावट और भूख की स्पष्ट झलक। शिवानी के भीतर एक हलचल हुई। वह जानती थी कि इतने दूर इस सुनसान इलाके में कोई ऐसे ही नहीं आता। जब वे साधु पास पहुंचे, उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, बेटी, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? शिवानी एक क्षण को चुप हो गई। उसने घर के अंदर देखा, एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा, जिससे वह रात के लिए रोटी और खिचड़ी बनाने वाली थी। वह जानती थी कि अगर यह भोजन दे दिया तो रात को उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है और भूखे अतिथि को लौटाना पाप समान समझा जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपके लिए है। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, बेटी, सेवा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। शिवानी तुरंत घर के अंदर गई, आटा गूंथा और रोटियां सेंकी। उसने अपनी आखिरी बची हुई खिचड़ी भी बना दी और एक थाली में तीनों साधुओं के सामने रख दी। वह जानती थी कि अब रात को उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के उन्हें भोजन परोसा। तीनों साधुओं ने बड़े प्रेम और संतोष से भोजन ग्रहण किया। उनका व्यवहार इतना शांत और मधुर था कि शिवानी के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। जब भोजन समाप्त हुआ, साधुओं ने देखा कि शिवानी के चेहरे पर थकान और प्यास के गहरे निशान थे। एक साधु ने पूछा, बेटी, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा प्यास से व्याकुल लग रहा है। शिवानी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, हां, मैं बहुत प्यास लगी हूं। इस इलाके में कुएं सूख चुके हैं और मैं रोज मीलों दूर जाकर पानी लाती हूं। आज सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं मिला। यह सुनकर तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उनमें से सबसे वृद्ध दिखने वाले साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तूने अपनी भूख की चिंता किए बिना हमें भोजन कराया। अब हम तेरी प्यास बुझाएंगे। यह कहकर उन्होंने पास में पड़े एक सूखे नारियल को उठाया और उसे अपने हाथों में लेकर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। शिवानी आश्चर्य से यह सब देख रही थी। कुछ ही क्षणों में नारियल से एक मीठी सी खुशबू उठने लगी और फिर जैसे ही साधु ने उसे खोला, उसमें से मीठा, ठंडा और शुद्ध जल निकलने लगा। शिवानी अवाक रह गई। उसने कांपते हाथों से नारियल उठाया और जैसे ही पहला घूंट लिया, उसे लगा जैसे जीवन उसके भीतर लौट आया हो। उसकी सारी थकान, प्यास और चिंता पल भर में मिट गई। वह आनंद से भर उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, यह तो कोई चमत्कार है। मेरे घर में तो हमेशा पानी की कमी रही है। आपने तो मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। तभी दूसरा साधु मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यह नारियल अब कभी खाली नहीं होगा। जब भी प्यास लगे, इसमें से जल लेना। यह तुम्हारे सेवा भाव का फल है। शिवानी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते रहे। वह साधुओं के चरणों में झुक गई और आशीर्वाद लिया। साधुओं ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
तू जैसी बेटियां ही इस धरती की असली पूंजी हैं। इसके बाद साधु धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए, परंतु उनके जाने के बाद भी शिवानी के मन में उनके शब्द और उपस्थिति बनी रही। उसके जीवन में एक नई रोशनी फैल गई थी। अब उसे न केवल भोजन के बाद सुकून था, बल्कि जल की समस्या से भी मुक्ति मिल चुकी थी। वह हर दिन नारियल से जल लेती और भगवान का धन्यवाद करती। गांव के लोग जब इस चमत्कारी नारियल के बारे में जानने लगे तो पहले उन्होंने अविश्वास किया, लेकिन जब खुद उन्होंने उस नारियल से जल प्राप्त किया तो वे शिवानी की सेवा और भक्ति की सराहना करने लगे। अब शिवानी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। लोग उसके पास आकर सलाह लेते, उसका आदर करते, और जब कोई प्यासा गांव में आता तो शिवानी उसे सबसे पहले जल पिलाती। उसने वह नारियल केवल अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों और पंचायत ने उसे जल देवी की उपाधि दी और उसकी सेवा भावना का उत्सव मनाने के लिए हर साल एक छोटा सा मेला भी लगने लगा। शिवानी अब अकेली नहीं थी, गांव उसका परिवार बन चुका था। साधुओं का दिया आशीर्वाद उसके जीवन को नई दिशा दे चुका था। जहां कभी उसकी झोपड़ी वीरान थी, अब वहां बच्चों की हंसी, लोगों की बातचीत और सेवा की गूंज सुनाई देती थी। और वह नारियल आज भी उसी आम के पेड़ के नीचे रखा था, प्रेम, सेवा और श्रद्धा की निशानी बनकर। शिवानी के जीवन में अब बदलाव की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन वह अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूली। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। 3 सदस्य, एक विधवा मां और उसके 2 छोटे बच्चे। उन्होंने गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठिकाना बनाया। गांव वालों ने उस परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिवानी को उनका संघर्ष देखकर अपना बीता हुआ समय याद आ गया। अगली सुबह शिवानी अपने चमत्कारी नारियल से जल लेकर उस परिवार के पास पहुंची। उन्होंने पहले तो संकोच किया, लेकिन शिवानी की मधुरता और सादगी ने उनका मन जीत लिया। उसने बच्चों को दूध दिया, मां को भोजन दिया और उन्हें अपने आम के पेड़ के नीचे बैठने को कहा। धीरे धीरे शिवानी ने गांव में सेवा का एक केंद्र बना लिया, जहां हर जरूरतमंद को खाना, पानी और मदद मिलती। अब वह अकेली नहीं थी, गांव की अन्य युवतियां भी उससे प्रेरणा लेकर सेवा में जुड़ने लगीं। चमत्कारी नारियल अब एक प्रतीक बन गया था, न केवल जल का, बल्कि उस भावना का जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए बहती है। शिवानी अब गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की जल देवी बन चुकी थी। उसकी हर जरूरत स्वयं भगवान पूरी कर देते हैं। ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।